नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे, हर एक खबर का विस्तार के साथ पड़ताल करेंगे, खबर वो दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर काशी में ज्ञानवापी परिसर का आज सर्वे है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम सर्वे करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, तो काशी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम ये सर्वे का काम शुरू करेगी। तो 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में एएसआई सौंपेगी और ऐसे में आज का दिन अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जो लड़ाई है और जिस तरीके से आज एएसआई वहां पर पहुंचने वाली है, हकीकत जो है आज दुनिया के सामने होगा। तो सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम वहां पर पहुंच जाएगी। हालांकि सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तो आज का दिन अपने आप में खास और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर का आज सर्वे है और जिस तरीके से तर्क दोनों पक्षों की तरफ से दिया जा रहा था, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो 4 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, तो मिलेंगे मंदिर के सबूत, तहखाने में जो सच छिपा है उसको उजागर किया जाएगा और ज्ञानवापी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। तो अब एएसआई इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करें। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, सामने आएगा सच। ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। तहखाने में छिपा सच अब होगा प्रकट। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ज्ञानव्यापी में अब बस हर हर महादेव। काशी में बाबा विश्वनाथ की मुक्ति का संघर्ष अब जीत की राह पर बढ़ रहा है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का आदेश वाराणसी कोर्ट दे चुकी है। विवादित हिस्से यानी वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति कोर्ट ने दी है। अब एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंच गई है। मेरा कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। हमने तो एज अ लॉयर कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव की थी कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए और उसके बाद जैसे ये ऑर्डर हो गया है कोर्ट का, हम आगे एएसआई सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे और एएसआई को अलग अलग जगह बताएंगे जहां पे सर्वे होना। अब एएसआई इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। शिवलिंग का सर्वे ऑलरेडी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। पर शिवलिंग को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा ऑर्डर होगा। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराए जाने को लेकर हिंदू पक्ष की 4 वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की ओर से कोर्ट में 16 मई को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वजूखाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। 14 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था। सर्वे के आदेश पर हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की थी और कहा था कि सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं और एक सख्त सबूत सामने आ जाएगा, क्योंकि वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और बहुत बड़ी जीत है कि सावन में हम लोग का फैसला आया, इससे बहुत बड़ी जीत हम लोग मना रहे हैं। आज सर्वे है, इसलिए ज्ञानव्यापी के आसपास अभेद किला तैयार किया गया है। एजेंसियों को कई इनपुट भी मिले हैं कि कुछ शरारती तत्व और जिहादी गैंग उपद्रव कर सकते हैं। तैयारी वो हम लोग करा रहे हैं और कल के बाकी जो सुरक्षा की दृष्टि से सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष राजी है क्या? मुस्लिम पक्ष राजी है सर? देश का संत समाज 350 साल से मां श्रृंगार गौरी की मुक्ति की बाट जो रहा है। संतों और हिंदुओं को 100% यकीन है कि इस सर्वे से मुगलिया पाप सामने आएगा और रामलला की तरह मां श्रृंगार गौरी भी एक दिन भव्य मंदिर में विराजेंगी। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। एएसआई 4 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगा। इस दौरान सर्वे के दौरान इकट्ठा की गई सभी जानकारी की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होगी। हिंदू पक्षकारों को भरोसा है कि ज्ञानवापी का सच सामने आने के बाद नियमित पूजा का रास्ता खुल जाएगा। अभी साल में सिर्फ एक दिन पूजा होती है, जबकि 1991 से पहले ज्ञानवापी में बेरोक टोक पूजा होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ
कोर्ट का पक्ष रहता है उस पर नजरें बनी हुई है। मुस्लिम पक्ष की सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो बेहद ही अहम ये आपसे जुड़ी हुई खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। सर्वे के खिलाफ वाली याचिका पर आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो सर्वे के खिलाफ वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी क्योंकि सर्वे के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसको लेकर एएसआई जो सर्वे कर रही है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की उसको लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। और तहखाने में क्या कुछ सच छुपा हुआ है ज्ञानवापी परिसर में, जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दायर की थी उसको लेकर ये बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। सर्वे के खिलाफ वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास। एक तरफ एएसआई सर्वे करेगी, वहां पर 7 बजे टीम पहुंच जाएगी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की सर्वे पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जाएगा कोर्ट में, उस पर नजरें टिकी हुई है और कोर्ट का क्या रुख रहता है उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। तो मुस्लिम पक्ष की सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी और सर्वे के खिलाफ वाली याचिका पर ही आज सुनवाई होगी। और दूसरी तरफ एएसआई आज सर्वे की रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो तैयार करेगी। यहाँ पर तकरीबन 7 बजे टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी का आखिर विवाद क्या है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर क्या विवाद है। तो आपको बताते चले कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, देखिए हिंदू पक्ष मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, ये हिंदू पक्ष का कहना है। बिल्कुल, ऐसे में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, ये हिंदू पक्ष का कहना। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो है वो मुस्लिम पक्ष उठा रहा है। भगवान विश्वेश्वर की यहाँ पर नियमित पूजा हो, इसको लेकर हिंदू पक्ष ने अपनी दलील पेश की थी। तो इसके साथ ही 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, हिंदू पक्ष यहाँ पे लगातार अपनी दलील दे रहा है। तो वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा यहाँ पे हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, ऐसे में ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बंद हो, इसको लेकर भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की थी और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में नाराजगी थी। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल बेबुनियादी है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसके साथ ही ज्ञानवापी मामला सुनवाई योग्य नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है। इसके साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की खुद अपनी दलीलें हैं। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है, यानी कि ये सिर्फ कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ वहां पर फव्वारा है और ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है। बार बार मुस्लिम पक्ष इसका जिक्र कर रहा है। तो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ में ये प्रॉपर्टी जो है वो पहले से ही दर्ज है, ये लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा है। इसके साथ ही हम ये भी आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू पक्ष की तमाम वो दलीलें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई हैं। 1991 में लागू किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये 1991 में इसको लागू किया गया था। तो ऐसे में 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थल बदल नहीं सकते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से बार बार चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, अपनी दलीलें दोनों तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उल्लंघन करने पर जुर्माना और 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो लगातार यहाँ पे हम वो प्लेसेस ऑफ एक्ट वर्शिप एक्ट के तहत जो 1991 में है उसके तहत हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी चीजें हैं। और ज्ञानवापी मामले को लेकर आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। सर्वे को लेकर सुबह 7 बजे से ये सर्वे शुरू हो जाएगा एएसआई का